Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture, and the first topic of today's lecture is teaching versus training. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल के जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको याद रखना और फिर डिफरेंस जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी उसके बेसिस पे सारे के सारे लिख देना। अब सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट, जब भी हम डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो उस चीज़ का मीनिंग लिखते हैं कि उन दोनों चीज़ों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होगा वो उसका मतलब होगा। So let's start. Now, what is teaching? Teaching is a process of imparting knowledge, understanding, skills, values and attitudes. ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करना ही क्या है? टीचिंग। और जो टीचिंग प्रोसेस है वो हम मोस्टली ऐसे कह सकते हैं जैसे क्लासरूम में होती है वो टीचिंग प्रोसेस है। देन कॉलेज में भी आप कह सकते हो कि टीचिंग ही हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को देते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर एटीट्यूड्स उनके डेवलप होते हैं किसी चीज़ को लेकर, वैल्यूज़, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करते हैं, दैट इज़ टीचिंग। अब इसमें इम्पार्ट का मीनिंग होता है प्रदान करना, मीन्स पास ऑन करना, मीन्स देना किसी को। देन ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एफिशिएंसी फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। अब सपोज कोई किसी कंपनी में है या किसी भी सेक्टर में है, टीचिंग में है, तो उसमें टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। तो वो क्या है, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को इन्हांस करेगा और आपकी एफिशिएंसी, जिस स्पीड से आप पहले काम करते थे उस स्पीड को उसको इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और कुछ स्पेसिफिक टास्क है उसमें आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। आफ्टर दैट ट्रेनिंग आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं और कुछ शॉर्टकट्स पता चलते हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। देन आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप होती है बाय द ट्रेनिंग। देन नाउ सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द थिंग्स। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप टोटल पर्सनैलिटी ह्यूमन बीइंग की डेवलप होगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग। एंड ट्रेनिंग का क्या होगा, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो स्किल हैं वो इन्हेंस होंगी। सपोज आप टीचिंग लाइन में हो तो आपकी कौन सी स्किल इन्हेंस होगी, मतलब डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग किस चीज़ की मिल रही है। सपोज आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि हाउ टू यूज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन द क्लासरूम इन बेटर वे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, तो आपकी वो चीज़ इन्हेंस हो रही है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपकी फ़िज़िकल स्किल्स इन्हेंस हो रही हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस होता है, ना कि पूरे एरिया पे। और टीचिंग में क्या है, सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस होता है, सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देन नेचर क्या है टीचिंग का, वो कैसी है, थ्योरेटिकल है, मोस्टली इंटेलेक्चुअल है और ब्रॉड है स्कोप में। उसकी जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिकल है। आप ऐसी चीज़ें सिखाते हो जो प्रैक्टिकल उनका पॉसिबल हो। देन फंक्शनल है एंड नैरो है, उसकी स्कोप इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, ब्रॉड नहीं है। किसी एक चीज़ पर ट्रेनिंग मिल रही है तो आप वही चीज़ सीख रहे हो, आपकी अदर स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, इसलिए वो नैरो है। नैरो को आप हिंदी में ये भी बोल सकते हो कि सीमित है, एक उसकी लिमिट्स हैं। देन ओरिएंटेशन, एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट ओरिएंटेड। मेन टीचिंग का क्या ओरिएंटेशन है, मीन्स क्या इम्पार्ट कर रहे हैं। जब आप टीच कर रहे हो तो आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को और उनका मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मोस्टली सारे डेवलपमेंट उनके हो रहे हैं। देन ट्रेनिंग का क्या है, जॉब एंड टास्क ओरिएंटेड। मोस्टली इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी जॉब जॉब नहीं लगी है तो आपको जॉब मिल जाए ट्रेनिंग के बाद में, और अगर जॉब लग गई है तो आप जो काम कर रहे हो वो इन्हांस हो जाए, या टास्क ओरिएंटेड जो भी टास्क है वो इजीली हो जाए। देन प्रोसेस टाइप, टीचिंग का प्रोसेस क्या है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। क्योंकि टीचर बात कर रहा है बच्चे से, जब वो समझा रहे हैं तो वो एक टाइप का कम्युनिकेशन ही, एक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चे एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रीजनिंग, बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, बीच बीच में रीज़न कर रहे हैं, वो जो भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को और समझ रहे हैं, तो इस तरीके से टीचिंग होती है। देन ट्रेनिंग का क्या है, बेस्ड ऑन रिपीटिशन। अब जितना किसी काम को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, स्किल इन्हेंस होगी, इसलिए रिपीटिशन। ड्रिल भी वही हो जाता है
कि ज़्यादा, एक बार से ज़्यादा कोई चीज़ काम करें एंड देन आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी जब आपकी रिपीटिशन होगा। और ड्रिल का भी यही मीनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। देखो हिंदी मीनिंग भी पुनरावृत्ति, अभ्यास और आदत निर्माण पर आधारित। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो ट्रेनिंग होती हैं या कोई भी सेशंस होते हैं वो मोस्टली 1 वीक के होते हैं, कई बार 1 मंथ की भी होती है। 1 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होती है कभी भी, या 1 दिन की भी ट्रेनिंग हो जाती है कभी कभी, टाइम कंस्ट्रेंट होता है। 2 दिन की तो मिनिमम ही होती है ट्रेनिंग। देन आउटपुट, नॉलेज एंड विजडम। टीचिंग का आउटपुट क्या है कि बच्चे के अंदर नॉलेज आएगी और उसका विजडम उसके अंदर डेवलप होगा। और ट्रेनिंग का क्या है, स्किल एंड एफिशिएंसी। आप कुछ की टर्म्स होते हैं उनको अपने दिमाग में जब भी आंसर्स लिखो तो एक आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि वो वर्ड्स आपको किसी न किसी आंसर राइटिंग में यूज़ करने हैं। जैसे कि स्किल वर्ड हो गया, देन हैबिट फॉर्मेशन हो गया, देन टास्क ओरिएंटेड हो गया, नैरो हो गया। सो ये सारी चीज़ें आप की टर्म्स होते हैं, आप उनको अंडरलाइन और हाईलाइट कर सकते हो जब भी आप नोट्स बना रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स में भी उनको लिख लो और उसी से आपको पूरा सेंटेंस का आइडिया हो जाएगा। अगर आप ये वीडियोस देख के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जो कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं उनको बस लिख लिया करो, उसके बाद में आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा कि पॉइंट क्या था। जैसे कि यहाँ पे अब इनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें मेंशन है, नेचर, ओरिएंटेशन, प्रोसेस टाइप, आउटपुट। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, तो आप इनको याद रखो, फिर बाद की चीज़ें आप अपने आप कर सकते हो। ड्यूरेशन, तो टीचिंग आप सबको पता है कि ये एक कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ना 1 हफ्ते की, ना 1 महीने की, ना साल की। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमेशा मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलता रहता है। स्कूल लाइफ है वो पूरी, उसमें टीचिंग ही होती है, टीचिंग एंड लर्निंग। देन आपकी जो ट्रेनिंग है वो क्या है, शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक पीरियड। स्कूल पीरियड है उससे तो ट्रेनिंग कम ही होती है काफ़ी, सो इट इज़ शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म इन कंपैरिजन टू टीचिंग। देन मेथड यूज, टीचिंग का मेथड क्या है, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर जिस तरीके से टीचिंग की जा सकती है। देन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ड्रिल, वर्कशॉप, सिमुलेशन। अब आप ट्रेनिंग में एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और कैसे इंक्रीज हो रही है, बार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। तो ड्रिल वर्ड को ध्यान रखना, प्रैक्टिस, वर्कशॉप, सिमुलेशंस। सिमुलेशन का क्या मीनिंग होता है, सिमुलेशन का मीनिंग ये है कि जो चीज़ एक्चुअल में होती है उसको आप या तो कंप्यूटर पे करके देखो कि वो कैसे काम करेगी, तो उसी का एक शॉर्ट वर्जन हो सकता है, या फिर उसी का दूसरा फॉर्म, उसमें आप सारी चीज़ें डालोगे। जैसे रियलिटी में जैसे स्टेप्स फॉलो करोगे वैसे आप वैसे कंप्यूटर पे फॉलो करोगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं सिमुलेशन, अनुकरण। इवैल्यूएशन, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी। टीचिंग में जब इवैल्यूएशन होता है तो कैसे होता है, टेस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है। और ट्रेनिंग में क्या चेक हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस, कि ट्रेनिंग के बाद में आपके बिहेवियर में या आपके काम करने में क्या चेंज आया है। देन आपकी स्पीड, आपने एक चीज़ प्रैक्टिस कर ली पूरे 1 वीक, सपोज मैथ की कोई प्रैक्टिस की है, स्कूल में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में आपकी क्या स्पीड है, तो वो चेक की जाएगी। देन एंड प्रोडक्ट, एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड पर्सन मिलेगा टीचिंग के बाद में अगर। और ट्रेनिंग, स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर उस। देन अब ये तो था ट्रेनिंग वर्सेस टीचिंग, अब आ गया है टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन। फर्स्टली वी विल गो विद द मीनिंग। अब मीनिंग में क्या है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, इन्वॉल्विंग टीचर एंड लर्नर टू अचीव लर्निंग। कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है टीचिंग में, टीचर और लर्नर, ताकि बच्चे की लर्निंग हो जाए। और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बातचीत हो रही है, उसमें कम्युनिकेशन है। ऑन द अदर हैंड, अब कोई भी 2 चीज़ें हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स से कंपेयर करते हैं जो पॉइंट्स दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। अब यहाँ पे मैं टीचिंग की वो वाली डेफिनेशन लिखूँ कि उससे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स दे रहे हैं, तो लिखने को तो वो भी लिख सकती हूँ, बट वो एक प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगा। अब देखो इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंस्ट्रक्शन इज द एक्ट ऑफ गिविंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंसान है वो सीधा डायरेक्शंस दे रहा है,
और कमांड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, निर्देशन, सीखने के लिए विशिष्ट आदेश या दिशा देने की क्रिया है। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देशन। निर्देशन। टीचिंग तो आपको पता ही है कि क्या होता है। इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ हो रहा है, ताकि बच्चा लर्निंग करे उसके लिए आप उसको कमांड दे रहे हो। जैसे कि हम बोल देते हैं बच्चे को, बेटा रीड दिस बुक, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। अब वो बुक पढ़ के वो अपने आप जो चीज़ें सीखेगा वो डिफरेंट है। और अगर आप उस बुक को समझा रहे हो बच्चे को पढ़ के, दैट इज टीचिंग। देन फोकस। टीचिंग का फोकस है अंडरस्टैंडिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सेम रहेगा उसका फोकस। और इंस्ट्रक्शन का फोकस है फैक्चुअल एंड स्किल एक्विजिशन। फैक्ट्स पता चलेगा, बच्चा खुद कर रहा है तो उसको सिर्फ फैक्ट्स की नॉलेज आएगी और उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और वो काम कर रहा है। देन नेचर। टीचिंग क्या है, डायनामिक है एंड फ्लेक्सिबल है। आपको पता है कि अगर टीचर चाहे तो अपने जो टॉपिक है उसको डेविएट कर सकता है, और भी चीज़ें ऐड कर सकता है एक ही दिन में, और एक्स्ट्रा टाइम है तो डिफरेंट टास्क भी वो क्लासरूम में कर सकता है। तो वो क्या है, डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है, मीन्स रिजिड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर्ड है और फिक्स है। भाई अगर किसी को बोलना है कि आप को 2 दिन मिल रहे हैं, ये बुक पढ़ के आओ, तो सिंपल क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये चीज़ फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन रिलेशनशिप। टीचर एक्ट्स एज गाइड एंड फैसिलिटेटर। टीचर का काम क्या है, गाइड एंड फैसिलिटेटर। इस वर्ड को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक तो गाइड का हिंदी मीनिंग है मार्गदर्शक और फैसिलिटेटर का मीनिंग है सहायक। सहायक जो आपको मदद कर रहा है आपके काम में, तो ये किसका पार्ट है, टीचिंग का। और इंस्ट्रक्टर कैसा है, एक्ट्स एज डायरेक्टर, मीन्स निर्देशक और कमांडर या फिर आदेश देने वाला इंसान। अब इंस्ट्रक्ट, किसी को आदेश दे रहे हो आप, सो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रक्टर और वो कैसा होगा, वो बस आदेश दे। देन कंट्रोल। किसके हाथ में कंट्रोल है, टीचिंग में कंट्रोल शेयर किया जाता है बिटवीन टीचर एंड लर्नर। बच्चे चाहते ही नहीं है पढ़ना, तो बच्चों के हाथ में भी कंट्रोल है। और टीचर चाहता है कि मुझे आज ये टॉपिक कराना ही है, तो कंट्रोल दोनों के हाथ में है कहीं ना। इंस्ट्रक्शन में कंट्रोल किसके हाथ में, डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो चाहता है वो इंस्ट्रक्शंस देगा। देन करिकुलम। करिकुलम कैसा है टीचिंग का, फ्लेक्सिबल है वो भी और ब्रॉड बेस्ड है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड इंस्ट्रक्शन में करिकुलम कैसा है, प्री प्लान्ड है और लिमिटेड है। एक पॉइंट के बाद में आपके इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। जब बच्चा सारा टास्क करता जा रहा है तो उससे ज़्यादा आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो कि ये काम करना है आपको, तो एक टाइम के बाद में आपके स्टेप्स समझाने के वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो टास्क अचीव कर लिया है। इसलिए क्या है, करिकुलम जो भी है वो प्री प्लान्ड है और लिमिटेड है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, इतनी वीडियोस के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि टीचिंग, एजुकेशन, लर्निंग सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव है कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक लेसन्स। आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन से तो कुछ चीज़ें ही अचीव हो पाएंगी, ना कि सारी की सारी। देन कमिंग ऑन टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन है इंकरेजेस क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। टीचिंग में कैसा इंटरेक्शन होता है, टीचर इंकरेज कर रहा है बच्चों को कि येस यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दीज, यू हैव टू सर्च दिस थिंग। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन भी हो रहा है और इंकरेज कर रहा है ताकि बच्चे क्वेश्चन पूछें। इंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे टीचर ने बोल दे बेटा ये टॉपिक आप पढ़ के आना, तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन और मोस्टली टीचर सेंटर्ड है। इसमें बच्चे के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, टीचर ने खुद से होमवर्क दे दिया कुछ भी, वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये इसमें एक ही इंसान पे फोकस है। इंटरेक्शन में दोनों लोग इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये पैसिव है। और टीचिंग क्या है, एक्टिव है। एक्टिव इंटरेक्शन जब दोनों इन्वॉल्व हो, एक्टिव कम्युनिकेशन जब दोनों इन्वॉल्व हो, और पैसिव कम्युनिकेशन जब एक ही पार्टी है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो और दूसरा है बस वो सुनने का काम कर रहा है, तो दैट इज़ पैसिव कम्युनिकेशन।
तो इंस्ट्रक्शन को आप पैसिव कम्युनिकेशन समझ सकते हो। देन इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE टीचिंग का पार्ट है कि एक दिन में इवैल्यूएट नहीं हो रही है आपकी लर्निंग, रोज़ टीचर ऑब्जर्व करता है क्लासरूम में और एक एस्पेक्ट को नहीं देख के सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा, दैट इज़ CCE। इंस्ट्रक्शन का इवैल्यूएशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा और समेटिव होगा, समय समय पर होगा, टाइम टाइम पर होगा, रोज़ नहीं हो सकता। और समेटिव में सारी चीज़ों को देख के और एक थोड़े लंबे पीरियड के बाद में होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया फिर चेक कर रहे हो किया हुआ ये काम नहीं हुआ फिर आप वापस से उसको चेक कर रहे हो, नहीं। जब आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे चुके हो फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप चेक करोगे कि हाँ हाउ द चाइल्ड इज़ डूइंग। देन आउटकम क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप हो जाती है टीचिंग के बाद में। और इंस्ट्रक्शन के बाद में रिप्रोडक्शन मीन्स एंड मेमोराइजेशन। बच्चा यहाँ पे खुद से सीख रहा है, तो क्या हो रहा है, वह तो वो रट्टा मारेगा उसे समझ में नहीं आएगा तो, या रट्टा मार रहा है या फिर जो चीज़ें उसने पढ़ ली वो बस वापस से बोल देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्स। So I hope you understand this video. Thank you all for watching.